हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास बेटा। तो आज बेटा हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में क्या चेंजेज हैं बेटा हमारा, ठीक है। जो इस समय की एनसीईआरटी है और जो हमारा इसके पहले वाली हमारी, ठीक है, 25 की बात करें, 24 की बात करें तो 26 में क्या चेंजेज है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे जो चेंजेज हुए हैं एनसीईआरटी में हमारा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा हमारा कि क्या क्या एनसीईआरटी में चेंज है और किस चैप्टर में चेंजेज है, ठीक है। कि जैसा बात करेंगे हमारा दिया गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो ओल्ड एनसीईआरटी ने इनका नाम लिखा था MW बिरजिनकर, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे है NEK और यहाँ पे है NCK कर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो ये हमारा न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा की बात करेंगे हमारा कि देखो जब हम लोग वायरस वायरॉइड ये सब पढ़ते हैं हमारा पेरियॉन्स, ठीक है, तो उसमें दिया गया है कि CR जैकोब डिजीज दिया गया था, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी में, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी ने इनका पूरा का पूरा नाम लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आएंगे बेटा, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस क्या होंगे हमारे, बढ़ेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि इनका पूरा नाम वहां पे भी लिखा रहेगा, तो वहां पे हमको क्या करना है, गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये देखिए इनके दोनों नाम में बात किया गया। नेक्स्ट की बात करेंगे हमारा, देखिए नेक्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ये हम लोग बात करते हैं सेल की बात किया जाता है, ठीक है, सेल की बात करेंगे, लिविंग सेल की डिस्कवरी, ठीक है। यहाँ पे एंटोनी वॉन यानी इनका जो नई हमारा जो नाम था, जो असली नाम था उसका दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है। तो ये कहीं दोनों ऑप्शन दे दिया तो आपको ये टिक करना होगा बेटा, ये ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा एनसीईआरटी से कि न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी, आपको यदि नहीं पता है तो वहां पे गड़बड़ करके आ जाओगे बेटा, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारा देखो दिया है स्वान, तो जो यहाँ पे लिखा गया था ब्रिटिश हमारा ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी ने स्वान में कौन सा कर दिया, जर्मन जूलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे बेटा आपको। नेक्स्ट देखो कि यहाँ पे बात किया गया है द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया सेमी फ्लूइड नहीं लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया सिर्फ फ्लूइड लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप लोग क्या करोगे, सेमी फ्लूइड कहीं दिखेगा और आप टिक करके आ जाओगे, ठीक है। लेकिन हमारी न्यू एनसीईआरटी बोलती है द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस आपको क्या होंगे बेटा, हमारे ज्यादा होंगे, ठीक है। तो देखो ये आपको बता दिया कि हमारा सेल के बारे में, ठीक है, कि सेल में ये हमारा क्या चेंजेज है नई एनसीईआरटी में आपको। नेक्स्ट की बात करेंगे बेटा तो बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे, तो पहले ही बताया था बायोमोलिक्यूल्स में टेबल से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं बेटा, और टेबल में ही चेंज किया है, ठीक है। टेबल ने क्या किया कि अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे तो हमारा ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन पुरानी एनसीईआरटी बोलती थी 0.5 के बारे में बोलती थी, ठीक है। नई एनसीईआरटी क्या बोली है, 9.5। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे बेटा, ठीक है, कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना होगा, ठीक है, क्योंकि वहां इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा जाता था। तो अब याद रखना कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ह्यूमन बॉडी में कितना होगा, 9.5, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि यहाँ पे हमारा ये हमारा स्ट्रक्चर है हमारा किसका बेटा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है बेटा, कि बीटा हेलिक्स का और प्लेटेड का, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया, बीटा प्लेटेड था, इसका मीनिंग सही कर दिया, यहाँ पे प्लेटेड लिख दिया गया है बेटा आपको, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारा कि यहाँ पे बात करेंगे टेम्परेचर ये फोटोसिंथेसिस हमारा, ठीक है, जब पढ़ते थे तब की बात करते हैं, ठीक है। तो ओल्ड एनसीईआरटी बोलती थी 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 to 25 और एबव 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि डिग्री सब में लगा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डिग्री नहीं लगाया था और इसने क्या किया, डिग्री लगा दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, और कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ वैसे लिख दिया था, ठीक है, सेल्सियस लिख दिया था, यहाँ डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है आपको। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे बेटा हमारा कि देखिए ये हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये हमारा कौन सा है बेटा हमारा कि F0 F1 प्रोटॉन पंप के बारे में बात किया गया। तो पहले हमारा कितना था बेटा यहाँ पे कि 2 हाइड्रोजन दिया था, ठीक है, कितना दिया था, 2 प्रोटॉन पंप। अब कितना दिया गया, 4 प्रोटॉन पंप के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना 4 प्रोटॉन पंप है एंड हमारा 2 प्रोटॉन पंप के बारे में, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 4 प्रोटॉन पंप है और यहाँ पे लिख देते हैं 2 प्रोटॉन पंप के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया गया ओल्ड एनसीईआरटी दिया गया था कि जो ओनली ग्रीन प्लांट, ठीक है, एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर द ऑन फूड। ऐसा नहीं होता, ओनली नहीं होता है कि ओनली ग्रीन हमारा प्लांट और साइनोबैक्टीरिया करते हैं, प्रोटिस्टा कुछ ऐसे हमारे काम करते हैं। तो इसी नाते यहाँ से ओनली को, ये जो ओनली शब्द है इसको हटा दिया, सिर्फ लिख दिया ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे बेटा आपको, ठीक है, कि कौन करता है हमारा। तो यहाँ से ओनली हटा दिया और ग्रीन प्लांट के बारे में बोल दिया है बेटा आपको।
नेक्स्ट की बात करेंगे ब्रीदिंग में। देखो ठीक है, ब्रीदिंग में जानते होगे कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करेंगे, कि रेस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करेंगे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं बेटा ब्रीदिंग से। ठीक है, ब्रीदिंग हमारा मेजर होता है कि जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। तो ब्रीदिंग में ही हमारा एक जगह दिया गया है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहाँ पर लिखा था एडिशनल वॉल्यूम, दोनों जगह एडिशनल था, दोनों का एडिशनल गायब कर दिया। ये पर्सन कैन एक्सपायर बाय द फोर्सफुली, ये पर्सन, तो एडिशन वाला वर्ड क्या किया, हटा दिया। वो बोला कि नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद जब हम फोर्सफुली ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल या एक्सहेल करते हैं, तो सिर्फ वो दिया गया, एडिशनल के बारे में हटा दिया। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहेंगे बेटा आपको। देखिए नेक्स्ट की बात करेंगे कि ओल्ड एनसीईआरटी ने क्या बोला था, कि ओल्ड एनसीईआरटी ने बोला था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी बोल दिया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ईसीजी का पूरा नाम बोल दिया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोल दिया। ठीक है, तो पूरा पैराग्राफ में आपको देख लेना बेटा कि हेडिंग ही पूरा चेंज कर दिया, तो ध्यान रखना आपकी क्या क्या होगा बेटा। नेक्स्ट हमारा कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन में लिखा गया है कि पुरानी एनसीईआरटी बोलती है प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिना, यहाँ पे क्या बोलती है, प्रोटिस्टा लाइक यूग्लिना। प्रोटोजोआ हटा दिया, क्या बोल दिया, प्रोटिस्टा बोल दिया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि इन बक्कल कैविटी एंड इट ऑल्सो इंक्लूड इन द स्कल। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी। ठीक है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ, कहां पे लिख दिया, बक्कल कैविटी लिख दिया। यहां पे कोई भी इंक्लूड, हमारा स्कल का कोई भी इंक्लूडन नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आएंगे बेटा, और यहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेज रहेंगे बेटा आपको। देखिए नेक्स्ट हमारा एडिनल ग्लैंड की बात करेंगे। तो पुरानी एनसीईआरटी बोलती थी कि एडिनल ग्लैंड कहां पे होता, तो एंटीरियर पार्ट पे होता था। ठीक है, ऐसा बोलती थी, किडनी के इंटीरियर पार्ट पे होता था। नई एनसीईआरटी बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं भैया, उसने सीधा बोल दिया कि ऑन एबव द ईच किडनी। ठीक है, कि दोनों के ऊपर हमारे किडनी होती है, जिसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोला जाता है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर का लफड़ा ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो यहां पे ज्यादा क्वेश्चन आएगा कि पूछ दिया पोजीशन, तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि इंटीरियर पार्ट पढ़ाया भी जाता है और बोला भी जाता है। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन नई एनसीईआरटी ने क्या बोला था कि भैया एंटीरियर पोस्टीरियर कुछ नहीं है, सीधा लिख देगा हमारा कि अबव द ईच किडनी। तो वहां पे दोनों ऑप्शन छिपा रहेगा, तो आपको नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेके जाना है, पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं ले जाना है बेटा आपको। तो यहां से भी क्वेश्चन आएगा किडनी से बेटा। नेक्स्ट देखो लिखा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बात करेंगे हमारा। तो इनफ्लोरेसेंस द फैमिली एग्जांपल ऑफ द कॉर्न, कॉप्स एंड ईयर्स दिया गया। ठीक है, यहां पे ऐसा हटा दिया, कॉप्स एंड टेंसल यू द सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल। ठीक है, तो यहां से तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, उसने पूरी लाइनिंग में ही क्या किया, चेंजेस कर दिया है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अब 12th में जा रहे हैं हम लोग। अब बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या किया था कि लेटिफेरस डक्ट ओपन होता था बेटा हमारा। देखो लिखा लेटिफेरस डक्ट थ्रू द मिल्क इज सक्ड आउट। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी। नई एनसीईआरटी क्या बोल दी, लेटिफेरस डक्ट एंड ओपन एट द निप्पल। देखो लिखा गया लेटिफेरस डक्ट एट द ओपन एट द निप्पल फ्रॉम एवर मिल्क इज एक्सप्रेस ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। पूरी लाइनिंग चेंज की है बेटा, पूरी की पूरी लाइनिंग। तो लाइनिंग ही उठा के पूरा क्वेश्चन पूछ देगा, तो आप क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि कहां पे चेंजेस दिए गए हैं बेटा। ठीक है, इस नाते आपको लेके आया गया कि एनसीईआरटी का चेंजेस आपको तुरंत मिल जाए। मॉलिक्यूलर बेसिस पे बोलते हैं 99.9% क्या होता है कि जीन सेम होता है, 1% क्या होता है, चेंज होते हैं। ठीक है, यहां पर देखो लिखा गया है कि न्यूक्लियोटाइड बेस आर एक्सट्रैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। ठीक है, लिखा गया था, यहां पे क्या लिख दिया, बेस आर एक्सट्रैक्टली द सेम इन ऑल ह्यूमन लिख दिया। ठीक है, तो यहां पे भी क्या, जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तब की बात किया जाए बेटा, ये पुरानी और नई एनसीईआरटी वहां पे खेला कर देगा और आप कहोगे अरे सर हमने तो पढ़ा था, हमने तो टिक किया है, हमारा तो सही है, आपको लगेगा सही है। लेकिन एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी क्या बोलती है, भैया ये हम नहीं बोलते हैं, हमने बदलाव कर दिया है, तो आपको भी बदलाव करना होगा। ठीक है, इस नाते इस समय लेके आएगा बेटा नीट के जस्ट थोड़े दिन पहले, जिससे आपको नई और पुरानी में थोड़ा डिफरेंस पता चल जाए, जिससे आपके यदि मान लो 2 या 3 क्वेश्चन भी आए तो अपना काम बन जाएगा बेटा। तो यहां से भी क्वेश्चन आएंगे बेटा आपको। चलिए अब बात करते हैं इवोल्यूशन में। दिया गया है कि हमारा ओल्ड ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड। ठीक है, यहां पे देखो क्या चेंजेस किया, गजब का चेंजेस किया है कि ओल्ड ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर्स। ठीक है,
20 बिलियंस को 13.8, क्योंकि ये तो आएगा डेटा बेस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। तो आप 20 बिलियन याद करके जाओगे और मार के चले आओगे, सर हमने तो पढ़ा था, सही पढ़ा था। लेकिन नई एनसीईआरटी बोलती है हमारा कि नहीं, 20 बिलियन नहीं होगा, कितना होगा हमारा कि 13.8 बिलियन है बेटा, जो गैलेक्सी के बारे में बात करते थे, यूनिवर्स के बारे में बात करते थे बेटा हमारा, ठीक है। तो 20 बिलियन नहीं है, 13.8 बिलियन है। तो यहां से VVIMP लिख दो बेटा, ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और लोग गलत भी करेंगे, सब 20 बिलियन देखेंगे और टिक कर देंगे बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा इवोल्यूशन से। नेक्स्ट हमारा कि यहां पे बोला गया डायग्राम है बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है, फीमेल की बात करेंगे तो जब ओव्यूलेशन होता है तो वहां से ओवम नहीं निकलता, सेकेंडरी उस साइड निकलता है, ठीक है। तो पहले ओल्ड एनसीईआरटी ने ओवम लिखा था और नई एनसीईआरटी ने क्या लिख दिया, इसको सेकेंडरी उस साइड लिख दिया, ठीक है। तो यदि डायग्राम डायरेक्ट क्वेश्चन आया और लेवल करने दिया तो आपके पास एक पुरानी एनसीईआरटी, तो आप ओवम मार के चल दोगे, लेकिन होगा कौन सा बेटा हमारा, सेकेंडरी उस साइड होगा, ओवम कहीं पे यहाँ पे दिया गया नहीं है, सॉरी। अब देखो ये पूरा का पूरा आपको एक जगह पे दे दिया गया है टेबल, ठीक है। तो इतने ही चेंजेज हैं बेटा, इससे ज्यादा कोई चेंजेज नहीं है बेटा आपको, ठीक है। तो ये चेंजेज को आप क्या करना बेटा, ध्यान रखना, ये जो भी चेंजेज है हमारा ज्यादा चेंजेज नहीं है बेटा हमारा, ठीक है। 12th में हमारा रिप्रोडक्शन तक है, मॉलिक्यूलर बेसिस में है, फ्लावरिंग प्लांट में है, 11th में कहीं कहीं कुछ फिजियो में है, कुछ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है हमारा, तो इस तरह का दिया गया है। तो ये आप इसको वीडियो आप देख के जाना बेटा, नीट के पहले इसको देख के जाना, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आपके क्या हो जाएंगे, फायदे हो जाएंगे बेटा। तो बने रहिए, लगे रहिए, मुस्कुराते रहिए, किस चैनल पे बेटा, जस्ट नीट चैनल पे बेटा।